और अब चंद्रमा के बिना करवा चौथ के त्योहार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि चौथ के चांद के ही दर्शन होते हैं। तो ऐसे में आखिर करवा चौथ पर क्यों होती है चंद्रमा की पूजा, इससे जुड़ी जानकारी भी आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, चतुर्थी का चांद और चांद की पूजा, विशेषकर चांद की पूजा का क्या संबंध है? देखो, ऐसी मान्यता है कि जिस दिन भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग किया गया था, उनका सिर चंद्रलोक चला गया था। ऐसा कहा जाता है कि आज भी उनका सिर वहाँ मौजूद है, इसलिए करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा का विधान है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। जैसे चंद्रमा शीतल है, वैसे ही हमारे रिश्तों में भी शीतलता बनी रहती है। कलेश और द्वेष रिश्तों से दूर रहें, इसके लिए करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में बनाया गया है। और एक बात तो आप जान लीजिए कि बिना सूर्य और चंद्रमा के इस सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सही बात। अगर सूर्य इस संसार को जीवन देता है, तो चंद्रमा जितनी भी औषधियां हैं, सब में रस देने का काम चंद्रमा ही करता है। इसलिए सूर्य चंद्रमा के बिना तो इस सृष्टि की एक क्षण भी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को बीज माना गया है कि हर चीज का ये बीज है, अंकुर है। और ज्योतिष शास्त्र में और हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा का आकलन करके आप उस व्यक्ति के मन स्थिति के बारे में सही पता लगा सकते हैं। एकदम अनुमान सटीक निकल सकता है कि ये व्यक्ति महत्वाकांक्षी है या डरपोक है, या एम्बिशन इसके अंदर है ही नहीं है, ये लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, निर्णय लेने की क्षमता है कि निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, एंजाइटी, डिप्रेशन, निगेटिविटी का शिकार है, या आत्मबल और साहस ऐसा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी झंडा फहराने का सामर्थ्य है। ये सब चंद्रमा से पता चलता है। तो चंद्रमा की पूजा तो सनातन धर्म का एक तरह से प्रमुख अंग है, लेकिन जब चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है तो ये कल्प वृक्ष के समान फलदायी हो जाती है। इसीलिए बहुत सोच समझकर शास्त्रों ने चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा का विधान बनाया है। जो व्रत नहीं करते पंडित जी, वो भी चंद्रमा की पूजा कल करें तो बेहतर है। चंद्रमा की पूजा करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ दे देना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अर्घ के माध्यम से कल हाँ, वो जो व्रत नहीं करते वो अर्घ के माध्यम से पूजा कर सकते हाँ, हैं। अगर पूजा भी न करें, केवल चंद्रमा की रोशनी में 23-24 मिनट तक रहें, तो भी मन स्थिति में परिवर्तन आएगा, इसका पूरा एकदम विश्वास है। जिस तरह से सूर्य को नित्य प्रातः अर्घ देने वाले को विटामिन डी की कमी नहीं हो सकती। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम विटामिन डी की कमी का है। लोग उगते हुए सूरज को, 100 में 90 लोग ऐसे हैं जो उगते हुए सूरज को देखा ही नहीं पाए हैं अपने जीवन में, कि सूर्य उदय होता है तो कैसा लगता है। अगर अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें तो कह ही नहीं पाएंगे कि मैंने उगते हुए सूरज को देखा है। तो विटामिन डी की कमी होगी, हाथ पैर में दर्द होगा, रोज हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। और एकदम शाकाहारी आप हैं, एकदम आपने कभी लहसुन प्याज नहीं खाया है, लेकिन जब विटामिन डी की दवाई मिलेगी तो उसमें क्या है ये बताने के बाद तो आप दवाई भी नहीं खाएंगे। तो कहने का आशय ये है कि जो लोग नित्य सूर्य को अर्घ देते हैं, जो लोग चांदनी रात में चंद्रमा के प्रकाश को अपने शरीर पर आने देते हैं, ये लोग कभी एंजाइटी, डिप्रेशन के पेशेंट नहीं बनते हैं। इन लोगों का कभी आत्मविश्वास कमज़ोर नहीं पड़ता है। ये लोग शेर की तरह दहाड़ने वाले होते हैं। इनका आत्मविश्वास, आत्मबल मजबूत होता है। हम बहुत से ऐसे लड़के मिलते हैं जो ये बताते हैं कि इंटरव्यू में मुझे सब कुछ आ रहा था, लेकिन मैं इंटरव्यू में बहुत अच्छे से इंटरव्यू को फेस नहीं कर पाया।
होता है जी। हम मतलब कि जो है जवाब देने में अकपका गए, जबकि जवाब मुझे आता था, मैं अच्छे से कह सकता था। ये सिर्फ और सिर्फ सूर्य की कमजोर स्थिति के कारण होता है। अगर साधना करके सूर्य को ठीक कर लिया जाए, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आशा कि उनके परीक्षा का टाइम टेबल केवल अगर आ गया तो उसी दिन से वो बीमार होना शुरू करेंगे, और उस दिन से जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी उनकी बीमारी बढ़ती जाएगी, दवाइयां काम नहीं करेंगी। बिल्कुल। इसको कहते हैं एग्जामोफोबिया, परीक्षा का एक भय उनके मन में समा जाएगा। अगर ऐसे बच्चों को सूर्य के वैदिक मंत्र का जप कराया जाए, या ऐसे बच्चों के लिए सूर्य के वैदिक मंत्र का अनुष्ठान 31,000 मंत्रों से करवाया जाए, या ऐसे बच्चों को दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार गायत्री मंत्र बुलवाया जाए, तो उनका आत्मविश्वास कभी डिगेगा नहीं। क्योंकि साउंड एनर्जी जो है ये बहुत प्रभावशाली एनर्जी है, और साउंड एनर्जी से हमारे सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं। हम निराशा के गर्त में अगर गए हैं, जैसे आप बहुत चिंता में डूबे हुए हैं और आपके चेहरे पर मलिनता आ रही है, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप बोलिए राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, 10 मिनट बोलिए। अगर आपकी चिंता न समाप्त हो जाए तो कहिए सीताराम 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 सीताराम, आप बोलिए 10 मिनट, देखिए आपकी चिंता खत्म होती है कि नहीं। आप बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 10 मिनट बोलिए, देखिए आप चिंता से बाहर आते हैं। ओम नमः शिवाय से पंडित जी मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, ओम नमः शिवाय से तो होता ही है बेटा, लेकिन ऐसा है कि जब हम शुचिता और पवित्रता के साथ रहते हैं, शरीर शुद्ध रहता है, तब हमें ओम नमः शिवाय करना चाहिए। और जब हम शौचादि क्रिया करके और उसके बाद में अशुद्ध अवस्था में होते हैं, तो उस समय हमको नाम जप करना चाहिए। नाम जप हर समय किया जा सकता है, लेकिन प्रणव लगाकर मंत्रों का जप शुद्धता के साथ ही करना चाहिए। ओंकार जो है ये प्रणव है। तो इसलिए जैसे मतलब कि हम चलते फिरते कुछ खा पी लिए, चल फिर रहे हैं, वाहन में बैठे हुए हैं, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शाम सदा शिवाय, शाम सदा शिवाय, शाम सदा शिवाय। तो इस तरह से मतलब कि हम अगर करें तो जो हमारे अंदर नकारात्मक सोच आ रही है, बेवजह का दिमाग में भय लग रहा है, उससे आप तुरंत मुक्त हो जाएंगे।